आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जनरली हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, कि नॉर्मल वियर एंड टियर टूट फूट से या फिर ऑब्सोल्यूट टाइम के पैसेज से या फिर टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट रियलिटी में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों आता है अकाउंट्स में, सुनिएगा। तो रियलिटी में क्या होता है कि आपने कोई एसेट खरीदी, सपोज आपने क्या करा, 1 लाख की एसेट खरीदी। अब आप उसको उसी साल का खर्चा तो मान नहीं लोगे, क्योंकि वो एसेट जो है आने वाले 5 साल में यूज होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम उस 1 लाख की एसेट को 20-20 हजार के 5 टुकड़े कर देते हैं और हर साल उसको 20-20 हजार का खर्चा मानते हैं और इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट टुवर्ड्स इट्स यूजफुल लाइफ। कि जो एक टेंजिबल एसेट आपने खरीदी उसकी जो टोटल यूजफुल लाइफ है और जो उसकी टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट को आप उसकी यूजफुल लाइफ के साथ अटैच करो। बेसिकली अगर 1 लाख की एसेट है, 5 साल यूज होने, तो 1 लाख इसी साल का खर्चा ना मान के आने वाले 5 सालों का 20-20 हजार हर साल का खर्चा मानो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में इसलिए आता है।